हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलो आज का लीड कोड का क्वेश्चन देखते हैं। 1877 मिनिमाइज मैक्सिमम पेयर सम इन एरे। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है प्रॉब्लम में, क्या बोल रहा है? क्लियरली बोला है द पेयर सम ऑफ अ पेयर ए कोमा बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब एक ए कोमा बी अगर पेयर है तो ए प्लस बी कर देंगे तो वो पेयर सम हो जाएगा। द मैक्सिमम पेयर सम इज़ द लार्जेस्ट पेयर सम इन द लिस्ट ऑफ पेयर। बहुत सारे पेयर अगर दिए हुए हो तो सबका सम करके जो मैक्सिमम आएगा वही आपका मैक्सिमम पेयर सम होगा, है ना। जैसे 1 5 2 3 4 4, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम कौन है? 4 4 का सम 8, तो 8 हो गया आपका आंसर, मैक्सिमम पेयर सम। अब क्या बोल रहा है? गिवन एन एरे नम्स। आपको एक एरे दिया हुआ है जो कि नम्स है ऑफ इवन लेंथ। इवन लेंथ है मतलब उसका लेंथ 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8, ऐसे इवन नंबर में, तभी तो वो सभी का पेयर बन पाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर कोई एक मेरे जैसा सिंगल रह जाएगा, ठीक है। पेयर अप एलिमेंट्स ऑफ नम्स ऑफ n/2 पेयर सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ नम्स इज इन एग्जैक्टली वन पेयर, ठीक है। हर मेंबर जो है वो किसी एक का पेयर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये इसका भी पेयर है ये उसका भी पेयर है, चीटिंग नहीं चलेगा यहाँ पे। ये डीएसए का क्वेश्चन है, ठीक है। द मैक्सिमम पेयर सम इज़ मिनिमाइज्ड। अभी मैक्सिमम पेयर सम इज़ मिनिमाइज्ड, इसका मतलब अच्छे से समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। ये जो लाइन है ये क्या, बाकी सब तो ठीक समझ में आ जा रहा है, ये लाइन क्या कहना चाह रहा है ये समझते हैं। चलो 3 5 2 3, ठीक है। पेयर बनाते हैं तो 3 5 एक पेयर बन सकता है और 2 3 दूसरा पेयर बन सकता है। तो इसका मैक्सिमम कितना होगा? 8 और 5, तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 8। चलो 3 को 2 के साथ करते हैं और 5 को 3 के साथ करते हैं, तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। अभी भी मैक्सिमम कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 3 को 3 के साथ करते हैं और 5 को 2 के साथ करते हैं, तो 3 3 6 और 5 और 2 7, तो मैक्सिमम कितना आया? 7। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, पेयर बना के जोड़ रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम निकाल रहे हैं। लेकिन ये जो सारे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें से हमको मिनिमम वाला आंसर चाहिए, ठीक है। हम कर वही रहे हैं, पेयर बना रहे हैं, प्लस कर रहे हैं और मैक्सिमम निकाल रहे हैं जितने भी पेयर बन रहे हैं। लेकिन जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें से हमको मिनिमम वाला आंसर चाहिए, ठीक है। तो इसमें 7 था तो देखो 7 इसका आंसर है। ठीक उसी तरह 3 5 4 2 4 6 है ना। यहाँ पे इसको ड्राई रन करते हैं, ठीक है। 3 5 4 2 4 6, ठीक है। तो इसको अगर करेंगे तो 3 5 का एक पेयर बन सकता है, 4 2 का दूसरा पेयर बन सकता है, 4 6 का तीसरा पेयर बन सकता है, 8 4 2 6 4 और 6 10। इसमें से मैक्सिमम कितना आ रहा है? 10। 3 को अगर 5 के साथ नहीं देंगे तो इसको इसके साथ दे दो, इसको इसके साथ दे दो, इसको इसके साथ दे दो। 3 4 हो गया, 5 2 के साथ हो गया, 4 6 के साथ हो गया, कितना हो जाएगा? 7 7 10। तो इसमें से भी मैक्सिमम कितना आ रहा है? 10, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, इस 4 को इस 4 के साथ दे देते हैं, ठीक है। और 3 5 को एक साथ दे देते हैं, ठीक है। 4 4 को एक साथ दे दिए, 2 6 को एक साथ दे देंगे, तो 8 8 8, ये आ रहा 8। तो इसमें से मिनिमम अभी बहुत सारे बन सकते हैं लेकिन इसका आंसर 8 है। मतलब जितने भी सारे पेयर बन रहे हैं उसमें से जो मिनिमम वाला मैक्सिमम पेयर सम है वो यही है, ठीक है। अभी अभी इसका लॉजिक क्या होगा? अभी लॉजिक वाले पार्ट इसको सॉल्व करेंगे, सोचेंगे कैसे इसको, ठीक है। अभी इसको सोचेंगे कैसे। एकदम ब्रूट फोर्स अगर सोचे तो भाई सारी पॉसिबिलिटी निकाल लो, ठीक है। उसमें से देख लो कि मतलब एक पॉसिबिलिटी में क्या मैक्सिमम आ रहा है, दूसरे पॉसिबिलिटी में क्या आ रहा है, तीसरे में क्या आ रहा है, और फिर उसका जो है मिनिमम वाला ले लो, ठीक है। एक तो वो हो गया। और इसमें तो फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि लेंथ कितना है? 10⁵ है, ठीक है। तो सारा पॉसिबिलिटी अगर ढूंढना है तो ओ ऑफ एन स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो ओ ऑफ एन स्क्वायर में हमारा काम चलेगा नहीं,
ठीक है। अब क्या किया जाए, तो अभी चलो एक एग्ज़ाम्पल को उठाते हैं। 3 5 5 2 3, ठीक है। जब 3 5 था और 2 3 साथ में था तो 3 5 8 और 2 और 3 5, तो मैक्सिमम 8 आया। जब 3 के साथ 2 को रखा और 5 के साथ 3 को रखा, ठीक है, तो 3 2 5 हुआ, 5 3 8 हुआ, तो आया 8। जब 3 के साथ 3 को रखा, 2 के साथ 5 को रखा, तब क्या आया, 6 और 7, तो 7 आया। तो ये मिनिमम वाला हुआ। तो देखो हमको क्या करना है कि ये जो सम आ रहा है ना, ठीक है, ये बड़ा नहीं आना चाहिए। और ये बड़ा कब आ रहा है, देखो 5 और 3 जब साथ में था, यहाँ पे भी 5 और 3 साथ में था, मतलब जो फर्स्ट हाईएस्ट बंदा है और जो सेकंड हाईएस्ट बंदा है, वो दोनों अगर ये दोनों चोर अगर एक साथ जुड़ जाएंगे तो बड़ी चोरी कर देंगे, तो ये जो सम है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमको क्या करना है किसी तरीके से, ठीक है, ये जो पेयर बन रहे हैं ना, ये जो पेयर बन रहे हैं, इस पेयर में अगर कोई एक बहुत बड़ा एलिमेंट है तो उसके साथ छोटा एलिमेंट दे के न्यूट्रलाइज़ करो उसको, क्योंकि बड़ा के साथ बड़ा आ जाएगा तो वो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है, वो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो हम बड़ा के साथ छोटे का पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो बड़ा के साथ छोटे का पेयरिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एरे को सॉर्ट कर लेंगे। तो सॉर्ट कर लेंगे तो क्या होगा, 2 3 3 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो बड़ा है इसका छोटे के साथ पेयरिंग करेंगे, फिर इसके साथ पेयरिंग करेंगे, ठीक है। अब देख लेंगे पेयर में कौन सा है जो मैक्सिमम आता है, ठीक है। तो देखो देखो जैसे ही, जैसे मान लो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लाइक 1 1 2 4 6 8, ठीक है, 6, इंक्रीजिंग में लेते हैं 9 10, ठीक है। तो भी सा बात है, देखो अगर ये सॉर्टेड नहीं होता, ये सॉर्टेड नहीं होता, बड़े एलिमेंट पहले रहते हैं या छोटे बाद में रहते हैं, तो चांसेस था कि कोई भी दो बड़ा एलिमेंट मिलके ज़्यादा वाला सम बना देता। अब हम क्या कर दिए, इसको सॉर्टेड कर दिए, ठीक है। सॉर्टेड अगर कर दिए हैं तो पेयरिंग हम अगर आई से करें, मान लो 1 से लेकर 10, तो ये बन गया 11, 1 से 9 ये बन गया 10, 2 से 6 8। तो अब देखो जो भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक और एलिमेंट आना चाहिए था, क्योंकि 2 6 2 2 4 2 6 2 8, 1 मिनट, 1 से 10 बना, 1 का 9 के साथ बना 10, 2 का 8 के साथ बनना चाहिए था 10, फिर 4 का 6 10, ठीक है। तो इसमें से मैक्सिमम पेयर सम 11 आया। और ये जो भी पेयर बन रहे हैं ना, ये अपने आप में मिनिमाइज्ड पेयर है, ठीक है। मिनिमाइज्ड करने का तरीका ही यही है, ठीक है, कि आप पहले एरे को सॉर्ट कर दो और सॉर्ट करने के बाद जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको बड़े के साथ पेयर बनाओ। दो बड़ा को पेयर बनाओ ही मत, दो बड़ा को पेयर बनाओगे तो सम हमेशा ज़्यादा आएगा, रैदर देन क्रिएटिंग पेयर विद अ स्मॉलर एलिमेंट विद अ लार्जर एलिमेंट, ठीक है। तो चलो हम लोग यही कोड करके देखते हैं, ठीक है। मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ इसको, नम्स डॉट साइज। और आप जितना ड्राई रन करोगे आपके दिमाग में पैटर्न उतना ही क्लियर होता जाएगा, ठीक है। आपका जो दिमाग है वो पैटर्न पकड़ लेगा, ठीक है। एक आंसर वेरिएबल बना लेते जो कि अभी 0 है, तो एक लेफ़्ट को एल लिखते हैं, चलो। एक राइट ले लेते हैं n-1, ठीक है। वाइल जब हमारा लेफ़्ट लेस देन आर है तो हम क्या करेंगे, आंसर को अपडेट कर देंगे, मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा नम्स का जो लेफ़्ट में है उसका पेयरिंग कर रहे हैं हम लोग नम्स का राइट से, और लेफ़्ट को प्लस प्लस कर दे रहे हैं, राइट को माइनस माइनस कर दे रहे हैं, और रिटर्न आंसर कर दे रहे हैं। हाँ, हम एक चीज़ मिस कर गए, हमारा पहला स्टेप सॉर्ट द एरे, सॉर्ट तो किया ही नहीं हमने। सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड, ठीक है। अब सॉर्ट कर दिए तो सारे छोटे वाले एक तरफ, बड़े वाले लास्ट में, ठीक है। अब सबमिट करते हैं, हो गया। थैंक यू गाइस, होप you like this video, share with your friends, and if you
like my daily lead code series, so please subscribe the channel. Thank you very much.